कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर देवली में आप पूरा दांव लगा रहे हैं? पिछले 5 साल आप उठा के देख लीजिए, हर चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, झूठे आरोप लगाए और भाग गए। आप बार बार कहते हैं कि भाई एलजी साथ नहीं देता, केंद्र की सरकार नहीं देती, कि अगर मैं इन वादों को पूरा नहीं कर पाया तो अगली बार मुझे वोट मत देना। आप मुझे बताइए कि क्यों दिल्ली की जनता इस बार विश्वास करेगी? 26 साल हो गए हैं बीजेपी दिल्ली जीत नहीं पाई है। दिल्ली की जनता ने पूरे प्रदेश भर में बदलाव का मन बना लिया, बल्कि इस बार आप देखिएगा हम लोग एक बड़ी जीत के साथ दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत के लिए जी जान से जुटी हैं। लेकिन इन दलों के अलावा गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनमें से एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी है, जो बीजेपी के साथ मिलकर देवली के महादंगल में उतरी है। रेडर की इलेक्शन राइड जब दिल्ली के देवली विधानसभा पहुंची तो एलजेपीआर के कार्यकर्ता अपने नेता चिराग पासवान के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। रेडर की इलेक्शन राइड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवली विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। 2008 में परिसीमन के बाद देवली सीट अस्तित्व में आई। देवली सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर्स हार जीत तय करते हैं। सीट पर एससी के अलावा जाट और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इन्हीं समीकरणों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रेम कुमार चौहान, एनडीए की सहयोगी एलजेपीआर ने दीपक तंवर और कांग्रेस ने राजेश चौहान को मैदान में उतारा है। 3 उम्मीदवार नए हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर यही सीट चिराग पासवान को क्यों दी गई? क्या यहाँ विजय का दीपक वो जला पाएंगे? आज तक कभी जीता नहीं है एनडीए, क्या खास होगा इस बार? यही खास होगा इस बार। जिस तरीके से इस बार दिल्ली की जनता ने पूरे प्रदेश भर में बदलाव का मन बना लिया। चित्रा जी, आप देखिए पिछले 10 सालों में हमारा देश कहां से कहां पहुंचा है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और वहीं इन्हीं पिछले 10 सालों में दिल्ली की सूरत आप देख लीजिए कैसे बद से बदहाल हुई है। ये दोनों परिस्थितियां दिल्ली में रहने वाले लोगों के सामने हैं, जो कि भारत की राजधानी है, जहां एक तरफ भारत का मान सम्मान बढ़ता हुआ देखती है दिल्ली की जनता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो वहीं नली गली के मामलों से उलझता हुआ भी अपने आप को पाती है। इसी सूरत को बदलने की सोच इस बार दिल्ली की जनता ने ठान ली है। जिस सीट का आप जिक्र कर रही हैं, देवली की सीट ही नहीं, बल्कि इस बार आप देखिएगा हम लोग एक बड़ी जीत के साथ दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा ने भी चुनकर वो सीट दी है ना। देखिए यहाँ पर 65,000 करीब वाल्मीकि हैं, 10,000 पासवान समाज के लोग हैं, 40,000 के आसपास जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी मौजूदगी है, सवर्ण भी अच्छे। तो आपको चुनकर वो सीट दी गई है ताकि जहां जहां से बीजेपी को वोट नहीं मिलता है वो चिराग पासवान को मिल जाए। तो आपको लग रहा है कि यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय जो आम आदमी पार्टी को वोट करता रहा है वो आपके पाले में आएगा? तो मुझे लगता है कि एक सहयोगी की भूमिका ही यही होती है। हम लोग को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चलना है, हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग को कार्य करके चलना है। जहाँ पर मैं उनकी ताकत बन सकता हूँ मैं ताकत बनूंगा, जहाँ पर वो मेरी ताकत बन सकते हैं वो मेरी ताकत बनेंगे। ऐसे में इसी सोच के साथ हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने उतरे। यहाँ की जनता के मुद्दे कूड़ा, गंदगी, सीवर ब्लॉकेज, पार्किंग और अतिक्रमण हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी 2013 से अब तक इस सीट पर काबिज है। ऐसे में सवाल है कि आपको रोकने के लिए चिराग पासवान के पास कौन कौन से सियासी मुद्दे हैं? कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर देवली में आप पूरा दांव लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो जो झूठे वादे करके पिछले 10 सालों से इन लोगों ने दिल्ली की जनता को, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरीके से सिर्फ झूठ बोला, बड़े बड़े दावे वादे करके आई थी, ये वही दावे वादों में ये उलझ के रह गए। इन लोगों ने पिछले 10 सालों में घोटाले करने के अलावा किया क्या? बस का घोटाला किया, क्लिनिक का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया। लिस्ट लेकर घूमते थे ये रामलीला के मैदान में कि ये नेता भ्रष्ट हैं, वो नेता भ्रष्ट हैं। तमाम वो बातें ये खुद करने पर आ गए। आज की तारीख में कोई इनके पास आप चले जाइए, इन लोगों ने पिछले 5 साल आप उठा के देख लीजिए, हर चीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, झूठे आरोप लगाए और भाग गए। आपने किया क्या झूठे आरोप लगाने के अलावा? आप बार बार कहते हैं कि भाई एलजी साथ नहीं देता, केंद्र की सरकार नहीं देती, तो माइट एज वेल इस बार दिल्ली की जनता उस सरकार को चुने ना जिसका साथ केंद्र की सरकार दे। लोकसभा 2024 के आधार पर बीजेपी को देवली में लीड मिली थी। फिर भी बीजेपी ने यहां पर इस बार कमान चिराग के हाथ में थमा दी है।
चिराग ने दीपक तंवर पर दांव लगाया है। और यमुना के पानी को लेकर इतना बवाल चल रहा है। अब वो कहने, देखिए 26 जनवरी को उसका पीपीएम लेवल क्या था, अभी हमारे इतना हल्ला मचाने से, हमारे कहने से अब उसका पीपीएम लेवल डाउन हुआ है। यमुना के पानी में जहर मिला रही है बीजेपी, ये आरोप उनके हैं। ध्यान भटकाने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, सफाई का वादा कर कर ये लोग सरकार में आए थे, क्या हुआ उस वादे का? आज हर मन से माफ़ी मांगते नहीं फिर रहे। तो आप मुझे बताइए ना, जो अपने पिछले 3 वादे जिसपे इन्होंने हर मंच पर, इंक्लूडिंग आई थिंक आपके मंच पर भी ज़रूर ये कहा होगा कि अगर मैं इन वादों को पूरा नहीं कर पाया तो अगली बार मुझे वोट मत देना। आप मुझे बताइए कि क्यों दिल्ली की जनता इस बार विश्वास करेगी? आप एक एक करके आपने 5 साल करके आपने दिल्ली की जनता के 12-13 साल बर्बाद कर दिए हैं 2013 से लेकर अभी तक। क्यों दिल्ली की जनता आपको झूठे वादे करने के लिए और 5 साल देगी? जहां देश कहां से कहां पहुंच रहा है वहां दिल्ली पिछड़ती जा रही है। क्यों दिल्ली की जनता 5 साल और दांव पर लगाएगी आपके झूठे वादों के लिए? देखिए, जब रामविलास पासवान जी थे उस समय भी आप लोगों ने दिल्ली में दांव खेला था, अपने उम्मीदवार उतारे थे, जीत नहीं मिली थी। तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि यहाँ पर देवली की जनता का आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तमाम फ्री की योजनाओं के जरिए वो कह रहे हैं कि हम तो गरीबों की, झुग्गी झोपड़ियों वालों की बात करते हैं और हमको वोट मिलेंगे। अगर आप गरीब कल्याण की योजनाओं का जिक्र करें तो बताइए केंद्र सरकार से बेहतर कहाँ? जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारकर घर घर पहुंचाने का काम किया, क्यों नहीं ये गरीब परिवारों से जुड़ी, भगवान ना करे किसी परिवार में कोई बीमारी आए, आयुष्मान योजना को क्यों नहीं ये लोग लागू करने देते? आज हमारी सरकार ने, हम लोगों ने वादा किया कि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम करके देंगे, 2500 रुपये महिला को हम लोग हर महीने देने का हम लोग काम करेंगे। ये गरीब कल्याण की योजना का ही असर है चित्रा जी कि आज देश भर में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजना का ही असर है कि आज गांव-गांव में घर घर तक चूल्हा पहुंचा है, महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाए गए हैं। इन तमाम योजनाओं के सहारे आज हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ऐसे में ये गरीब कल्याण की योजना क्यों नहीं लागू कर पाते? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, 3 बार यहाँ से हैट्रिक लगा चुके हैं अरविंद केजरीवाल और चौथी बार उन्होंने अपना उम्मीदवार इस बार बदल दिया है ताकि जो सत्ता विरोधी लहर है उससे वो अपने आप को बचा सकें। तो वो तो हर रणनीति अपना रहे हैं चुनाव जीतने की। दिक्कत ये है कि उम्मीदवार बदलने से नहीं होगा, आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। इस सोच के साथ कि लोगों को आप मूर्ख बनाते रहेंगे, वादे पे वादे करते रहेंगे और अगली बार उन्हीं वादों से मुकर कर माफ़ी मांगकर फिर अगले 5 साल आप लोगों से ले लेंगे, इस बार ये होने नहीं वाला। आप भले अपना व्यक्ति बदल दीजिए, आप अपना प्रत्याशी बदल दीजिए, बट आपकी सोच तो वही रहेगी ना, उसको तो आप नहीं बदल पाएंगे। लेकिन 26 साल हो गए हैं, बीजेपी दिल्ली जीत नहीं पाई है। अब पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में तमाम राज्यों में उसकी सरकार है, लेकिन दिल्ली को लेकर हमेशा एक दुख रहता है। अब देखिए मनोज तिवारी जी कितनी मेहनत कर चुके, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी इनको। आपका भी लंबा चौड़ा इंटरव्यू हमने किया है, तो ये दर्द इनका कम होगा आप लोगों के जरिए? इस बार बिल्कुल, हम दोनों के मुंह से एक ही बात निकली है तो इस बार जरूर होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल की ओर से फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया गया। वो कह रहे हैं कि हमने उसको पूरा किया है, हमने जो कहा वो किया है, और साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है उसको आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। आप लोग नकलची हैं, नकल करते हैं। देखिए, कौन नकल करता है और कौन असल में देश की सोच रखता है, देशवासियों की सोच रखता है, ये हम लोग को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी के वादों, उनकी गारंटी पर आज की तारीख में देश को भरोसा है। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार लगातार देश का नेतृत्व एक ही व्यक्ति कर रहा है। इतिहास में लंबे समय के बाद और ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहां पूरा विपक्ष एकजुट होकर तथाकथित इंडिया अलायंस बनकर आया था, जो पूरी तरीके से दिल्ली के चुनाव में ध्वस्त हो गया, एक साथ आने के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है देश की जनता ने। ये उनके वादों की गारंटी है, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है, और इसी में पूरी तरीके से पिछड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिसका कारण है कि इस बार जनता उनका साथ नहीं देगी। केंद्रीय मंत्री के तौर पर अभी तक का 6 महीने का कामकाज कैसा रहा है? क्या रिपोर्ट कार्ड आप देना चाहेंगे देश की जनता को? देखिए, फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली है और हम लोगों को खुशी है कि जिस तरीके से आज की तारीख में फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर अपने में नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। आप देखेंगे पिछले दिनों जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लगभग
327 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया। आने वाले 5 सालों में इसको हम लोग दुगना करने की सोच रखते हैं। अभी हम लोग डावोस गए थे। डावोस में जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर ग्लोबली बड़ी कंपनियों ने अपना उत्साह जाहिर किया। भारत में निवेश आज की तारीख में विदेश के लोग सुरक्षित मानते हैं। ये हमारी स्थायी नीतियों का असर है, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का असर है और यकीनन इसका लाभ हर सेक्टर को मिल रहा है। अब चिराग पासवान के लिए दीपक यहाँ पर जलेगा क्या उम्मीदों का, ये बड़ा सवाल कायम है। देखिए दीपक तंवर वाल्मीकि जी हमारे साथ है। वाल्मीकि समुदाय के कैंडिडेट को आपने सुना है, तो क्या क्या खासियत है कि ये आपके हेलीकॉप्टर की उड़ान को और ऊपर लेकर जाएंगे? अपने उम्मीदवार को कैसे आप जनता के बीच? दीपक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से परिस्थितियां कैसी भी हों हमेशा जनता के बीच इन्होंने रहने का काम किया, बिना इस लालच के, बिना इस लोभ के कि इनको पार्टी गठबंधन से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हमेशा इन्होंने जनता के बीच रहने का कार्य किया और मैं मानता हूं कि जनता से जो इनका लगाव है, जनता के प्रति जो इनकी सेवा की भावना है, जनता उसका जरूर सम्मान करेगी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोगों को जाना है, बहुत शुक्रिया। चिराग पासवान जी, दीपक तंवर जी, आपका मनोज तिवारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूर्वांचली वोटर्स को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है। कौन सी जगह दीजिए मुझे आगे जाने की। अब आगे क्या रहेगी परिस्थिति, ये देखना रहेगा। बेहद दिलचस्प है कि दावे यहाँ पर आ गए और देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया कहकर यहाँ पर चिराग पासवान का स्वागत किया जा रहा है। आपको बताते चले कि अब तक 4 बार यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। 4 चुनावों में एक बार कांग्रेस पार्टी और 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हो रही है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति क्या रहेगी? भीड़ बहुत है यहाँ पर, बड़ी तादाद में 33% पूर्वांचली मतदाता हैं। अब उनको अपने पक्ष में क्या कर पाएगी एलजेपीआर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, ये देखिए महत्वपूर्ण रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष सुनियाल और जितेंद्र सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, देवली, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।